नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है द बुक ऑफ लाइफ के दिसंबर विशेष संस्करण में। आज से हम इस गहन पुस्तक के अंतिम मासिक अध्यायों की ओर बढ़ रहे हैं। दिसंबर वर्ष का अंतिम महीना, जब ठंडी हवाएं भीतर के मौन को और गहरा कर देती हैं और हमें अवसर देती हैं कि हम पूरे वर्ष की यात्रा का सार देखें। कृष्णमूर्ति की यह अद्भुत कृति केवल पढ़ने की चीज नहीं, बल्कि जीने और भीतर उतरने की कला है। इस भाग में हम दिसंबर के पहले कुछ अध्यायों को, उनके मूल भाव को और उनकी सूक्ष्म व्याख्या को विस्तार से समझेंगे। कृष्णमूर्ति हमें लगातार याद दिलाते हैं कि सत्य शब्दों में नहीं, बल्कि हमारी जीवित अनुभूति में है। अध्याय 1, मौन की असली प्रकृति। सच्चा मौन तब जन्म लेता है जब मन अपने ही प्रयासों से थककर हर प्रकार के नियंत्रण, इच्छा और डर को छोड़ देता है। यह मौन किसी साधना या तकनीक से उत्पन्न नहीं होता। जब हम लगातार अपने को सुधारने या नियंत्रित करने में लगे रहते हैं, मन एक खिंचाव में रहता है। लेकिन जब हम अपने ही संघर्ष को पहचानकर उसे सहजता से छोड़ देते हैं, तब मौन हमें अपने आप घेर लेता है। जैसे बिना बुलाए सुबह की हवा खिड़की से भीतर आ जाती है। संबंधों में स्वतंत्रता। संबंध का अर्थ है निरंतर खोज, परंतु जब हम दूसरे को पकड़कर रखने की चाह रखते हैं, तब वह संबंध नहीं, बंधन बन जाता है। प्रेम का सार पकड़ना नहीं, बहना है। हम अक्सर डर से रिश्तों में चिपके रहते हैं, डर कि हम अकेले ना पड़ जाएं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब हम संबंध को एक जीवित प्रक्रिया की तरह देखते हैं, जहां हर दिन नएपन की खोज हो, तभी सच्चा प्रेम जन्म लेता है। शिक्षा और आंतरिक क्रांति। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान भरना नहीं, बल्कि एक ऐसा मन बनाना है जो पूर्ण स्वतंत्रता में जी सके। यहां कृष्णमूर्ति आधुनिक शिक्षा की सीमाओं पर बात करते हैं। केवल डिग्री या नौकरी पाने के लिए सीखना मन को छोटा बना देता है। सच्ची शिक्षा वह है जो बच्चे में जिज्ञासा, साहस और अज्ञात को देखने की क्षमता जगाए। कृष्णमूर्ति कहते हैं, भय हमेशा भविष्य की छाया से जन्म लेता है। वर्तमान क्षण में भय का कोई अस्तित्व नहीं। डर हमेशा आने वाले समय का अनुमान है। क्या होगा अगर। लेकिन जब आप पूरी तरह से अब में उतरते हैं, तो भय का कोई स्थान नहीं बचता। यह ध्यान की सबसे सीधी दिशा है। क्षण को बिना कल की याद और कल की चिंता के देखना। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां प्रेम है वहां ध्यान है, और जहां ध्यान है वहां प्रेम स्वाभाविक है। ध्यान कोई तकनीक नहीं, यह तो प्रेम का सहज प्रस्फुटन है। जब हम जीवन को गहराई से देखते हैं, पक्षियों की उड़ान, सूरज की किरण या किसी के आंसुओं की चमक, तो यह देखने की गहराई ही ध्यान है, और वहीं प्रेम है। दिसंबर का यह चरण
हमें मौन, संबंधों, शिक्षा, भय और प्रेम, इन 5 गहन सत्यों से परिचित कराता है। कृष्णमूर्ति हमें याद दिलाते हैं कि जीवन कोई समस्या नहीं जिसे हल करना है, बल्कि एक अनंत खोज है जिसे जीना है। आप सुन रहे हैं द बुक ऑफ लाइफ का दिसंबर विशेष भाग। कृष्णमूर्ति के गहरे विचार सुने। अब हम इस पवित्र यात्रा को आगे बढ़ाते हुए दिसंबर के अगले अध्यायों में उतरेंगे। हर अध्याय हमें भीतर की उस गहराई में ले जाता है जहां सोच की सारी सीमाएं मिटने लगती हैं। ओशो कहते हैं, समय केवल घड़ी की सुइयों में नहीं है। मन ने स्मृति और आशा के बीच एक मानसिक समय रच लिया है और वही सारे संघर्ष का मूल है। हम अक्सर सोचते हैं कि समय बस अतीत, वर्तमान और भविष्य है, लेकिन कृष्णमूर्ति बताते हैं कि असल कैद तो मानसिक समय है। अतीत की यादों और भविष्य की कल्पनाओं का। जब हम इस क्षण को पूरी तरह जीते हैं तो मन का ये कृत्रिम समय टूट जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, स्वयं को जानना किसी किताब से नहीं, बल्कि हर क्षण अपने विचारों की चाल को देखने से संभव है। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने मन के हर भाव, हर प्रतिक्रिया को बिना जज किए देखना। यह किसी गुरु या ग्रंथ का विषय नहीं। जब हम खुद को पल पल में पहचानते हैं तो भीतर एक अद्भुत स्वतंत्रता खिलती है। दुख और करुणा। कृष्णमूर्ति कहते हैं, दुख को भागकर समाप्त नहीं किया जा सकता। जब आप उसे पूरी तरह देखते हैं तब करुणा स्वतः प्रकट होती है। हम दुख से भागते हैं मनोरंजन में, काम में या तर्क में, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, दुख को गहराई से देखना ही उसका अंत है। यहीं से करुणा की जन्मभूमि शुरू होती है, जहां हम दूसरों के दर्द को भी अपना महसूस करते हैं। मन की स्थिरता। स्थिर मन वही है जो किसी लक्ष्य या उपलब्धि के लिए जबरन शांत नहीं किया गया हो, बल्कि देखने की पूर्णता से स्वतः शांत हो। ध्यान की सबसे बड़ी भ्रांति है मन को रोकने का प्रयास। सच्ची स्थिरता आती है जब हम प्रत्येक विचार को बिना रोक टोक देखते हैं। यह देखने की पूर्णता ही मन को अपने आप स्थिर करती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, प्रेम और मृत्यु साथ साथ चलते हैं, क्योंकि प्रेम हर क्षण पुराने को मरने देता है। प्रेम और मृत्यु विरोधी नहीं, बल्कि एक ही सत्य के 2 पहलू हैं। जब हम सच्चे प्रेम में होते हैं तो हर पल नया होता है। पुरानी यादें, अपेक्षाएं सब मरती रहती हैं और उसी में जीवन का नूतनपन है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जो मन भीड़ के दबाव में सोचता है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। स्वतंत्रता का अर्थ है समाज की स्वीकृति या अस्वीकृति से परे जीना।
समाज हमें नियम और परंपरा देता है, लेकिन सच्ची स्वतंत्रता तभी संभव है जब हम अपने भीतर की समझ से जीते हैं, ना कि डर या स्वीकृति की लालसा से। कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं, ध्यान कोई क्रिया नहीं बल्कि एक जीवित जागरूकता है। जब आप सुनते हैं पत्तों की सरसराहट, किसी बच्चे की हंसी, बिना किसी निष्कर्ष के, तो वही ध्यान है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान कोई अभ्यास नहीं बल्कि हर क्षण की संपूर्ण जागरूकता है। जब देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाते हैं, तभी ध्यान का जन्म होता है। ध्यान में ना कोई तकनीक है, ना नियम। यह तो बस ऐसा देखना है जिसमें देखने वाला अलग नहीं रहता। आप चलते हैं, सुनते हैं और उसी क्षण पूरी तरह जागरूक रहते हैं। यही ध्यान है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सच्ची सृजनात्मकता तब आती है जब मन पूरी तरह शांत हो। तब ही नया, अनकहा, अप्रत्याशित प्रकट होता है। कलाकार, कवि, संगीतकार सभी की प्रेरणा तभी उमड़ती है जब मन संघर्ष और तुलना से मुक्त हो। सृजन एक मौन का उपहार है जहां अहंकार की कोई छाया नहीं रहती। कृष्णमूर्ति कहते हैं, करुणा और बुद्धि अलग नहीं है। जहां करुणा है वहां सच्ची बुद्धि स्वतः जन्म लेती है। हम अक्सर समझ को बुद्धि और भावना को करुणा मानते हैं, पर कृष्णमूर्ति दिखाते हैं कि जब हृदय गहराई से देखता है तो करुणा ही बुद्धि बन जाती है। यह प्रेम की ही एक और गूंज है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जो अंत को भय के बिना देखता है वही हर क्षण नए आरंभ का स्वागत कर सकता है। दिसंबर वर्ष का अंतिम महीना है और यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि हर अंत एक आरंभ है। मृत्यु भी बस एक द्वार है जहां से जीवन की नई लहर आती है। यदि हम अंत से डरे नहीं तो हर पल नई संभावनाओं से भर उठता है। कृष्णमूर्ति बताते हैं, जहां प्रेम है वहां कोई नियम नहीं, कोई डर नहीं, कोई परछाई नहीं। प्रेम ही परम मुक्ति है। कृष्णमूर्ति का अंतिम संदेश सरल है। प्रेम ही वह शक्ति है जो हर बंधन को मिटा देती है। न यह किसी धर्म की संपत्ति है, न किसी एक व्यक्ति की। यह एक जीवित ऊर्जा है जो पूरे अस्तित्व को आलोकित करती है। जीवन का आलिंगन। प्रिय मित्रों, दिसंबर की यह यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन कोई समस्या नहीं बल्कि एक सतत उत्सव है। कृष्णमूर्ति हमें बार बार कहते हैं, स्वयं को जानो, बिना किसी भय, बिना किसी अपेक्षा के, क्योंकि सत्य वहीं खिलता है जहां मन शांत और प्रेम से भरा हो। जैसे ही हम इस पॉडकास्ट के
अंतिम क्षणों पर पहुंचते हैं, एक गहरी कृतज्ञता हृदय में जन्म लेती है। आपने इस पूरी वर्ष भर की यात्रा में मेरे साथ बने रहकर कितनी गहराई से सुना, इसके लिए मेरा स्नेहपूर्ण धन्यवाद। आइए इस वर्ष के अंत को कृष्णमूर्ति की इन पंक्तियों में समेटें। जिस दिन आप अपने भीतर पूर्ण मौन का अनुभव करेंगे, उस दिन आप देखेंगे कि जीवन प्रेम है और प्रेम ही परम सत्य है। एक प्यार भरा आग्रह, यदि इस पूरी यात्रा ने आपके मन को थोड़ी भी शांति दी तो इस पॉडकास्ट को पसंद करें, साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि यह संदेश और भी लोगों तक पहुंचे और हम सब मिलकर जीवन की इस अद्भुत खोज में साथ चलते रहें। धन्यवाद।